वेलकम एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू पास जर्नल एंट्री या फिर गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। आज की क्लास को आप कंसिडर करना ये क्लास 11th की भी डेमो क्लास है और क्लास 12th की भी, बिकॉज जर्नल एंट्री एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ क्लास 11th में है तो 12th में नहीं है, 12th में है तो आगे नहीं है। तो फिर जो 11th में पढ़ के आ चुके हैं वो भी इस चीज़ से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, और जो 11th में उन्हें तो ये पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज के लिए मैं 11th क्लास के बच्चों के लिए बता रहा हूँ। मीन्स एक अकाउंटिंग लैंग्वेज होती है, हम अकाउंट्स में अकाउंटिंग लैंग्वेज करते हैं, बिकॉज इंग्लिश जैसी होती है ना, इंग्लिश एक हमारी लैंग्वेज है, वैसे ही हम एक अकाउंटिंग लैंग्वेज करते हैं। उसमें हम अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को, जो भी हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में, और जो सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग लैंग्वेज है दैट इज जर्नल एंट्री। तो वो इस अकाउंटिंग लैंग्वेज को मैं आज आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, मेरे संग नोट करिएगा आप लोग, जर्नल एंट्रीज। ये दूसरा आप इसे कह लीजिए गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। नाम से ही पता चल रहा होगा कि अकाउंटिंग के लिए भाई सबसे गोल्डन रूल यही है, क्योंकि इसी पे बाकी सारी चीजें होनी है आपको। देखिए कॉन्सेप्ट्स हम धीरे धीरे करेंगे, बट मेन चीज यही है हमारी। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में मैं आपको जो सबसे पहली चीज पढ़ा रहा हूं वो है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, कि अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, हम 3 टाइप्स के अकाउंट पढ़ने वाले हैं। मेरे संग आप ऐसे ही पूरा बनाते जाएंगे। फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट, second one is real account, third one is nominal account। मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं आपको पहले, माइट बी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, बट जो क्लास 11th पास करके 12th में है उनको ये ऑब्वियसली पूरा समझ आएगा, और समझ आने के संग संग उनकी एक पॉलिशिंग हो जाएगी, ब्रशअप कर लेंगे वो अपने इस कॉन्सेप्ट्स को। 11th वाले बस इस कॉन्सेप्ट्स को एक बार देख लें। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे क्लास में मैं आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर करता जाऊंगा, मैं इसका हिंट देकर ये कॉन्सेप्ट भी पूरा का पूरा क्लियर करता जाऊंगा। बट इससे होगा क्या, आपको बेसिकली एक फॉलो अप मिल जाएगा कि आपको कैसे जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कौन से अकाउंट्स होते हैं? देखो ये एक मैंने एक मेजर हेड लिखा है कि पर्सनल अकाउंट। अब इसके अंदर सब हेड्स आते हैं, बहुत सारे बहुत सारे अकाउंट्स। तो कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं इसमें लिखना शुरू करिएगा मेरे संग। All accounts which relates to first one individual, company, firms, financial institution, या और भी कोई इंस्टीट्यूशन, कुछ भी हो वो उसमें करते हैं। एग्जाम्पल्स मैं बाद में लिखूंगा, पहले हम तीनों की डेफिनेशन लिख लेते हैं। रियल अकाउंट में ऑल आइटम्स विच, दो इसमें कंडीशन होती है, कैन बी मेजर्ड in terms of money and property of organization, जो भी है ऑर्गेनाइजेशन उसकी प्रॉपर्टी। समझ लेंगे जी हम इसको, नो वरीज। इसमें ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। ठीक है जी, 3 डेफिनेशन लिखवाई है मैंने आपको, तीनों को मैं धीरे धीरे आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, यहां लाओ। पर्सनल अकाउंट, इसमें लिखा है मैंने ऑल अकाउंट्स विच रिलेट्स टू इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। मैं आपको ना एक काम करता हूं, एग्जांपल्स दे देता हूं, लाइक राम अकाउंट, श्याम अकाउंट,
मोहन अकाउंट, किसी का बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का नाम ले लो, लाइक एबीसी एंड कंपनी, ठीक है, एचडीएफसी बैंक, आईएफसी बैंक, वो सब क्या होते हैं, हमारे पर्सनल अकाउंट में जाते हैं। मींस डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, ऑल अकाउंट्स विच रिलेट्स टू इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंस्टीट्यूशंस, किसी से भी रिलेट हो उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट का नाम देते हैं, ठीक है। वो अकाउंट जो इंडिविजुअल से रिलेटेड हो, कंपनी से रिलेटेड हो, फर्म से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हो, उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट में डालते हैं। एग्जांपल्स हो गए, राम अकाउंट इंडिविजुअल है, श्याम अकाउंट इंडिविजुअल है, बैंक अकाउंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअल है बिकॉज कैपिटल अकाउंट किसी बंदे का होता है, एबीसी एंड कंपनी कंपनी का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सारे किस में आते हैं, पर्सनल अकाउंट में। अब इनका हम डेफिनेशन के संग संग अब इसके हम रूल्स लिखेंगे। अभी ये क्या है, बस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं, इसके बाद शुरू होगा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। इसमें क्या लिखा है मैंने, देखो एक तो सिंपल चीज क्या है, मैं यहां पर क्या लिख दूं, एसेट्स। जितनी भी एसेट्स होती है ना वो रियल अकाउंट का टाइप होती है, रियल अकाउंट में आती है। क्यों, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑल आइटम्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, वो आइटम जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करी जा सके। और दूसरा क्या हो, प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स हमारी संपत्ति हो, ठीक है। तो वो दो ही चीज होती है, वो एसेट्स होती है हमारी, जो मेजर्स भी हो जाए इन टर्म्स ऑफ मनी, और प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एसेट्स। तीसरा सबसे सरल, ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस को किस में लाते हैं हम, नॉमिनल अकाउंट पे। अगर मैं इसके एग्जांपल लिखना शुरू करूं तो इसके एग्जांपल लाइक मशीनरी, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट, और भी कुछ ले लो, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट अकाउंट, लैंड अकाउंट, जो जो आपकी एसेट है, ठीक है, वो सब हमारा किसका पार्ट बनती है, रियल अकाउंट का। थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट, हर एक्सपेंसेस यानी कि रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, ये सब हमारे खर्चे हैं, सैलरी, और मान लो अगर ये रिसीव्ड हो रही है तो हमारी इनकम्स बन जाएगी। तो ये सारे एक्सपेंसेस हमारे किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। हमारा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि हमारे पास जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी ओवर द बिजनेस, मान लो कितना भी बड़ा बिजनेस है, कितनी भी ट्रांजेक्शन्स है, वो सारे ट्रांजेक्शन्स इन तीनों हेड्स में कवर कर दो। कुछ भी हो, किसी भी कंपनी की आप कोई भी जर्नल एंट्री पास कर रहे हो, वो इन तीन में आएगी, या तो पर्सनल में आएगी, या रियल में आएगी, या नॉमिनल में आएगी। हाँ, एक और चीज मैं बता देता हूं आपको, ऐसा नहीं है कि एक ट्रांजेक्शन पूरी की पूरी रियल में आएगी, हो सकता है उसका एक पार्ट रियल में आए, एक नॉमिनल में आए। एज यू नो कि हमें डबल एंट्री फॉलो करनी होती है, तो एक चीज हम डेबिट करते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में, यानी कि जनरल एंट्री में एक चीज हम डेबिट करते हैं और एक चीज क्रेडिट करते हैं। डबल एंट्री से मतलब ये है कि जो हमारी डेबिट साइड है वो इक्वल्स टू क्रेडिट साइड आनी चाहिए। कोई भी जनरल एंट्री ऐसे पास नहीं होगी कि उसका डेबिट 1000 आ रहा हो और क्रेडिट 800 या 1200 आ रहा हो, या फिर उसका डेबिट कम आ रहा हो और क्रेडिट ज्यादा हो। ऐसा कभी नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट आएगा, ठीक है। ये एक याद रखना पॉइंट। अब सबसे मेन चीज कि मैं इन तीनों के नीचे एक रूल लिखूंगा और फिर इसके एग्जांपल्स आपको दूंगा। तीनों के नीचे एक एक रूल। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है, डेबिट द रिसीवर। दूसरा होता है क्रेडिट द गिवर। फिर से लिख लो, समझ लेंगे जी, कोई टेंशन नहीं है उसकी। तो रियल अकाउंट का होता है डेबिट वर्ड्स कम्स इन, इतने समझदार हैं आप, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है जी, इधर आ जाइए। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। दूसरा क्रेडिट ऑल द इनकम्स ऑब्लिक गेन। ठीक है जी,
इतना आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हमें गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग सिर्फ पढ़ना है। हमने पर्सनल अकाउंट देख लिया, रियल अकाउंट देख लिया, नॉमिनल अकाउंट देख लिया, हमने उस तीनों के एग्जांपल्स देख लिए। अब हमें देखनी है ये गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। लेट मी नो यू, आज भी अगर मैं किसी भी कंपनी की कोई अकाउंटिंग कर रहा हूं तो मुझे उसकी जर्नल एंट्री पास करने के लिए गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग का हेल्प लेना ही पड़ेगा। बिकॉज कोई भी जर्नल एंट्री एज पर गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग पास ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी जर्नल एंट्री, कितनी भी बड़ी जर्नल एंट्री, कोई भी जर्नल एंट्री, मैं कह रहा हूं ना कोई भी, दैट मीन्स अलॉट, वो सब किस पे बेस्ड होगी? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग पे। हर जर्नल एंट्री किससे रूट करेगी? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के। इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है सारी जर्नल एंट्रीज। समझते हैं? लिखा हुआ है पर्सनल अकाउंट, रियल, नॉमिनल। पर्सनल का अलग रूल, रियल का अलग रूल, नॉमिनल का अलग रूल। इन तीनों रूल्स में एक चीज कॉमन लग रही है भाई, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। यस, सो पर्सनल अकाउंट कहता है कि ये रिलेट करता है किसी इंडिविजुअल से, कंपनी से, फर्म से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या फिर किसी भी और चीज से। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या बोला हुआ है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हिंदी में समझते हैं, जिन चीजों से हम रिसीव कर रहे हैं, मतलब जो बंदा रिसीव कर रहा है उसको क्या कर देना? डेबिट कर देना। जो बंदा गिवर है, यानी कि जो दे रहा है, ठीक है, गिवर मींस देना ना, उसे क्या कर देना? क्रेडिट कर लेना। तो जी पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट करो उसको जो उसको मिल रहा है, रिसीवर को, क्रेडिट करो उसको जो दे रहा है। आगे देखते हैं भाई, ये है एसेट्स के लिए, यानी कि रियल अकाउंट के लिए। तो इसमें लिखा हुआ है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, मींस जो प्रॉपर्टी अंदर आ रही है उसको डेबिट करो, जो गोज आउट में जा रही है, जो प्रॉपर्टी हमारी बाहर जा रही है उसको क्या करो? क्रेडिट करो। एक एग्जांपल लेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी, बट अभी बस मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी खर्चे और हमारे घाटे हैं उनको क्या करो? डेबिट करो। जितनी भी हमारी इनकम और गेन है उनको क्या करो? आप क्रेडिट करो। अब आओ यहां पर और एक आध एग्जांपल्स लेते हैं और उसी पे हम देखते हैं कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग लगता है या नहीं लगता। मान लो आपको एक बिजनेस ट्रांजैक्शन कह रखी है, आओ बिजनेस ट्रांजैक्शन कह रखी है, रेंट पेड ₹10,000। अब कोई भी जनरल एंट्री करने से पहले, मैं एकदम बिगनर की तरह बता रहा हूं आपको मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप क्लास 11th में ही हैं। तो रेंट पेड ₹10,000, तो पहला स्टेप आपको इसमें अकाउंट छांटते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स इस एक्टिविटीज में आए हैं। मेरे हिसाब से चलो मेरे संग विजुलाइज करने की कोशिश करना। रेंट पेड, तो रेंट तो जी पे हुआ है, तो एक रेंट अकाउंट आ रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं अकाउंट निकालूंगा जी। दूसरा पेड ₹10,000, तो 10,000 रुपए क्या है? कैश, कैश भी है ना। देख लो जी, ये दो अकाउंट आ गए, यहां पर आ ही गए हैं। ऑब्वियसली इस ट्रांजेक्शन से हमने दो अकाउंट निकाले। ये किस अकाउंट से पे हो रहा है? ये है हमारा एक्सपेंस। रेंट पे करना एक्सपेंस ही होगा। कौन सा अकाउंट? नॉमिनल। यस, नॉमिनल। कैश, कैश हमारी क्या है? प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी है तो किसका? रियल अकाउंट। भाई यही चीज है ना, मींस मैंने पहले ही बोल दिया था कि एक एक्टिविटी यानी कि एक ट्रांजैक्शन में हो सकता है एक पर्सनल हो, एक रियल हो, एक नॉमिनल हो। कई बार होता है एक पर्सनल हो, दो, एक रियल हो, एक नॉमिनल हो, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए हमारे पास कोई पक्षपात नहीं है। अब जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है वो देखो। रेंट अकाउंट एक्सपेंस है और नॉमिनल है, तो रेंट पे जाओ, नॉमिनल में पहुंचो। आना जी, यहां पे नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। रेंट क्या है हमारा? एक्सपेंस ही है ना रेंट हमारा, तो हम क्या करेंगे? रेंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। आ जाओ जी यहां पर फिर से, रेंट को क्या करेंगे? डेबिट, बिकॉज गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। तो हम यहां हमने लिखा रेंट अकाउंट डेबिट। हाँ जी, डेबिट को ना डीआर से शो करना है अपनी अकाउंटिंग में। डेबिट को डीआर से लिख रहा हूं यहां मैं ऊपर, क्रेडिट को सीआर से। शॉर्ट फॉर्म है, नथिंग टू डू विद दैट, ठीक है। डेबिट को डीआर से, क्रेडिट को सीआर से। रेंट अकाउंट डेबिट, ये लिखने का तरीका होता है। आपने लिखा कितना? 10,000। रेंट अकाउंट डेबिट 10,000। अब यहां पर जब भी आप जनरल एंट्री पास करेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट, जब आप क्रेडिट लिखेंगे, अब डेबिट लिख दिया तो अब एक क्रेडिट लिखना पड़ेगा। तो क्रेडिट को हमेशा 2 से शो करते हैं, और 2 जो भी अकाउंट यहां पर आएगा उसके बाद यहां अमाउंट लिख देते हैं। डेबिट के अमाउंट से हल्का सा आगे जाता है इसका अमाउंट, बट यहां पर 2 जो भी अकाउंट आप क्रेडिट कर रहे हैं यहां लिखोगे नहीं, यहां क्रेडिट लिखा नहीं जाता।
अभी भला भले ही आप लिख लो, बट लिखा नहीं जाता जनरली यहाँ पर, यहाँ नहीं लिखेंगे। टू का मतलब ही होता है जनरल एंट्री में कि क्रेडिट हो रहा है। तो टू, दूसरा अकाउंट कौन सा है? कैश। कैश क्या है? हमारी प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी को आओ देखो ये कौन से अकाउंट में जाता है जी, आ जाओ जी यहाँ पर फिर से, रियल अकाउंट में जाता है। रियल अकाउंट कहता है कि डेबिट करो उस चीज को जो कम्स इन, जो अंदर आ रही है उसको डेबिट करो, बट जो चीज बाहर जा रही है उसे क्या करो? क्रेडिट करो। भाई रियल अकाउंट को समझने का तो सिंपल लॉजिक ये है, कोई भी प्रॉपर्टी अपने घर के अंदर आ रही है, कम्स इन, डेबिट है। कोई भी प्रॉपर्टी हमारे घर के अंदर आ रही है तो उसे डेबिट करना है। कोई भी प्रॉपर्टी हम सेल आउट कर रहे हैं, लाइक मेरे पास ये लैपटॉप है, फोन है, मुझे नहीं चाहिए, मैं सेल कर रहा हूं, मैं इसे बाहर भेज रहा हूं घर से, तो इसे मैं क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। अब उसी तरीके से आपको यहाँ विजुअलाइज करना है कि कैश पे कर रहे हो ना भाई, पे कर रहे हो, घर से बाहर जा रहा है पैसा, तो ये क्रेडिट ही होगा ऑब्वियसली। तो टू, बिकॉज यहां हो गया ना, क्रेडिट वॉज गोज आउट, तो बाहर चला गया, तो टू कैश अकाउंट। क्रेडिट नहीं लिखते बच्चों, याद रखना, ठीक है। ये हमारी एक जनरल एंट्री पास हो गई, मींस आप जनरल एंट्रीज की एक एंट्री आप सीख गए कि कैसे एक अकाउंटिंग लैंग्वेज आपको लिखनी है, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे हम इसको? रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट नहीं बोलना, बोल रहा हूं मैं, बट लिखना नहीं है, ठीक है, बोल लो, लिखना नहीं है। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू का मतलब भी होता है जनरल एंट्री में कि आप उसको क्या कर रहे हो? क्रेडिट कर रहे हो, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं एक और जनरल एंट्री लेता हूं आपके लिए, उसके बाद वी विल एंड दिस क्लास। एक और आ जाओ जी, पर्सनल का रोल लेते हैं। ओके सैलरी का नहीं लेते, कोई पर्सनल का लेना है। पेड रुपीज 1 लाख टू मोहन, और दूसरा यार लिख लेना रिसीव्ड रुपीज 1 लाख फ्रॉम मोहन है ना, सोहन। तो जनरल एंट्रीज है जी, ये अलग ये अलग। तो अगर मैं मान लो इस वाली को एनालाइज करूं पहले, तो कौन कौन से दो अकाउंट आ रहे हैं जी? पेड, तो मीन्स एक तो कैश आ रहा है जी, कैश अकाउंट, ठीक है, अमाउंट तो 1 लाख है, और दूसरा किसका आ रहा है? मोहन अकाउंट। भाई कैश अकाउंट क्या है मेरे? प्रॉपर्टी है। ये क्या है मेरा? इंडिविजुअल है। अकाउंट देखो कहां कहां लाई करते हैं, ये लाई करता है जी, कैश अकाउंट किस में लाई करता है? रियल में। मोहन अकाउंट किस में लाई करता है? पर्सनल में। अब सिंपल जी भैया कि ये हमें हर बार करना है कि ऐसे अकाउंट झांटो, लिखो और वो करो, हमें करना कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें हमारे माइंड में सिस्टमैटिकली चलेगी कि भाई क्या लिखा है मैंने? पेड रुपीज 1 लाख टू मोहन। अब ये दिमाग में मेरे को अगर मान लो एंट्री करनी है, तो मैं कहूंगा मैंने गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा हुआ है। पेड रुपीज 1 लाख टू मोहन मीन्स भाई क्या क्या आ रहा है? एक तो मोहन आ रहा है और एक 1 लाख रुपए आ रहे हैं। 1 लाख मीन्स कैश आ रहा है। तो मोहन क्या है मेरा? मोहन मेरा इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल के लिए मेरा क्या रूल लगता है? मेरा रूल लगता है इंडिविजुअल के लिए, आ जाओ जी, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर मैं मोहन को पेड कर रहा हूं, मोहन पेड रुपीज 1 लाख टू मोहन, तो मीन्स मैं क्या हूं इस केस में? मैं क्या हूं इस केस में? मैं हूं गिवर, मैं दे रहा हूं। पेड किसको कर रहा हूं? मोहन को। हु इज मोहन? मोहन इज रिसीवर, मोहन इज रिसीविंग द कैश। तो भाई मोहन का पहले देखते हैं, तो क्या लिखा हुआ है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो भाई डेबिट होगा रिसीवर, बिकॉज दो अकाउंट कौन कौन से हैं? कहा गया? कैश एंड मोहन। तो मोहन तो जी क्या कर रहे हैं? रिसीवर है, तो डेबिट होंगे। तो मोहन अकाउंट डेबिट। मैं एंट्री लिख नहीं रहा, विजुअलाइज करो मेरे संग, लास्ट में लिख दूंगा मैं मोहन अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब आते हैं टू लिख देंगे, टू का मतलब क्रेडिट। टू क्या होगा? देखो एक तो सिंपल लॉजिक ये है कि भाई ये दूसरी चीजें जो भी बची है वो क्रेडिट ही होगी, बिकॉज दो ट्रांजेक्शन में एक डेबिट होगी तो दूसरी क्रेडिट ही होगी। बट फिर भी अभी हमें विजुअलाइज करना है, एज अ बिगनर हमें विजुअलाइज करना है। तो कैश, कैश क्या है मेरा भाई? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में है जी, तो रियल अकाउंट कहता है डेबिट करो उस चीज को जो घर के अंदर प्रॉपर्टी आ रही है, क्रेडिट करो उस प्रॉपर्टी को जो घर के बाहर जा रही है। अगर मैं पेड कर रहा हूं तो ऑब्वियसली सी बात है कि मेरी प्रॉपर्टी, मेरा 1 लाख रुपए का कैश घर से बाहर जा रहा है, तो वो मैं क्या करूंगा? बाहर जा रहा है तो क्रेडिट करूंगा। तो एंट्री विल बी मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या होगी एंट्री? मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इधर आ जाइएगा प्लीज, मैं यहीं लिख रहा हूं एंट्री, देख लेना। मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है जी। 1 लाख
1 लाख, ठीक है। इसके नीचे एक नरेशन भी लिखी जाती है, बट दिस इज नॉट द टाइम कि हम डिस्कस करें। आगे श्योरली आई विल लेट यू नो कि कैसे नरेशंस को लिखना है, बट अभी के लिए भाई जर्नल एंट्री पास करना सीख लो, नरेशन तो लिखना एक बच्चों का खेल है। आगे आओ, एक छोटी सी एंट्री मैंने और लिख दी थी, रिसीव्ड ₹1 लाख फ्रॉम सोहन। भाई इस एंट्री को मैं नहीं करने वाला, आप लोग करेंगे मेरे संग संग। सबसे पहले विजुलाइज करना, लिख नहीं रहा मैं आप कुछ भी, ठीक है। आपके आंसर का जवाब दे दिया मैंने, जो आप पूछ रहे होंगे वीडियो देखते हुए कि क्या इसको लिखना है, बार बार कुछ नहीं लिखना जी, हमको सिर्फ जर्नल एंट्री लिखनी है, कोई वर्किंग नोट्स नहीं, कोई कुछ नहीं। रिसीव्ड ₹1 लाख फ्रॉम सोहन, ओके। रिसीव्ड मीन्स 1 लाख रुपए हमें मिले। पहली बात भैया, पहले अकाउंट्स बताओ कौन कौन से हैं। कैश अकाउंट रिसीव हुआ है, दूसरा कौन सा हो गया, सोहन अकाउंट, ठीक है। एक रिसीव्ड ₹1 लाख, तो ये तो कैश हो गया, दूसरा किससे रिसीव, तो सोहन। तो 2 बंदे आ गए जी, एक तो कैश आ गया और एक सोहन आ गया। सोहन कहाँ लाई करेगा, सोहन लाई करेगा पर्सनल अकाउंट में, अलग रूल है, देख लूंगा जी। कैश कहाँ लाई करेगा, रियल अकाउंट में, रूल देख लूंगा। अब कैश क्या हो रहा है इसमें, रिसीव हो रहा है, घर के अंदर यानी कि एंटिटी के अंदर कैश आ रहा है। तो फिर हमने क्या लॉजिक सीखा है, आ जाओ जी, कहा गया जी, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो भी जो पैसा हमारे पास अंदर आ रहा है, जो भी प्रॉपर्टी अंदर आ रही है, उसको क्या करो, डेबिट करो। तो हमने यहां क्या कर दिया, कैश को डेबिट, कैश को डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट। क्या लिखा हमने, कैश अकाउंट डेबिट। अब दूसरा अकाउंट तो क्रेडिट ही होगा, अगर मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बताऊं, बट हमें लॉजिक से चलना है। 2 लिखा, फिर देखा कि क्या है, सोहन। सोहन कहां लाई करता है, पर्सनल अकाउंट में, और सोहन के लिए क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एंड इन दिस केस सोहन इज गिवर बिकॉज वी आर अ रिसीवर, वी आर अ रिसीविंग कैश, हम रिसीव कर रहे हैं ना कैश को। तो अगर हम कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश को तो डेबिट कर दिया, सोहन इज गिवर, और भाई ये कहता है कि जो गिवर है उसको क्रेडिट कर देना, तो भाई इसको क्रेडिट कर दो। तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट ₹1 लाख टू सोहन अकाउंट 1 लाख, ठीक है। 2 के आगे, 2 का मतलब जनरल एंट्रीज में क्रेडिट ही होता है, नो डाउट। ये अकाउंटिंग लैंग्वेज होती है, जो आपका पेपर चेक करने वाले हैं आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि भैया उनको कैसे पता चलेगा कि ये क्रेडिट ही है, उनको पता होगा बिकॉज इट्स अकाउंटिंग लैंग्वेज एंड दे ऑल आर वेल अवेयर अबाउट इट, ठीक है। ये थी मेरी एक शॉर्ट वीडियो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में। एज आई सेड स्टार्टिंग में कि ये क्लास 11th के लिए एक डेमो क्लास का काम करेगी, क्लास 12th के लिए भी ये ब्रशअप का काम करेगी, बिकॉज मैंने अक्सर देखा है बंदों के ना, जनरल एंट्रीज कर सकते हैं हम जनरल एंट्री कोई भी कर सकते हैं जी, बट हमें गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग नहीं पता, हमें लॉजिक्स नहीं पता, और ये लॉजिक्स नहीं पता तो आगे हम फंसने वाले हैं। बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना कि कॉर्पोरेट्स में भी यही सेम चीजें आने वाली है हमारे पास। भाई कॉर्पोरेट्स की बात कर रहा हूँ मैं कि कॉर्पोरेट्स में भी मुझे जनरल एंट्रीज लगती है, जनरल एंट्रीज करने के लिए गोल्डन रूल की मदद करनी है, लेनी ही पड़ती है। तो फिर सिंपल लॉजिक है कि हम यहीं से अपना बेस क्लियर करके चलें। ये थी मेरी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वेलकम।